उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुई 2 बच्चों की हत्या के मामले में सियासत ने जोर पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया। सपा सांसद और महासचिव रामगोपाल यादव, शिवपाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बीजेपी को घेरने मैदान में उतर चुके हैं। रामगोपाल यादव से जब बदायूं डबल मर्डर को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव के समय हिंसा करवाती। ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। उधर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी सूबे की योगी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा, 2 भाइयों की जान चली गई, एनकाउंटर से नाकामी छिपा नहीं सकते हैं। प्रशासन की नाकामी है, कई विभागों में नाकामी, लॉ एंड ऑर्डर और जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो हो गई है, पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी, तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। वहीं मामला बदायूं का था तो शिवपाल यादव कहां पीछे रहने वाले थे। शिवपाल बदायूं लोकसभा सीट से सपा के उम्मीदवार हैं। ऐसे में जब उनसे डबल मर्डर को लेकर सवाल किया गया तो सपा नेता ने कहा कि ऐसी घटनाओं से पता लगता है कि सरकार में कानून व्यवस्था फेल हो गई, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। सर, आपके बदायूं में घटना हुई है बड़ी, 2 बच्चों की हत्या। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। वहीं सपा की ओर से ताबड़तोड़ हमलों पर बदायूं की बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने सपा पर पलटवार किया। संघमित्रा ने वारदात के बारे में कहा, बहुत ही गलत हुआ है, वहीं अपराधियों को मार गिराया गया है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही थी तो बहुत ज्यादा अपराध दंगे हुए थे, दंगों के सूत्रधार भी ये सपा के लीडर रहते थे। निश्चित तौर पर ये घटना बहुत ही दुखद है। जिस तरह से 2 छोटे छोटे बच्चों का गला रेत करके हत्या करना और तीसरे बच्चे का बच करके वहां से भागने पे उसको भी वो भी चोटिल हुआ, ये घटना बहुत ही दुखद और निंदनीय अपराध है, मैं तो कहूंगी। और इसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि बदायूं का पुलिस प्रशासन जो एकदम चौकन्ना रहा और जैसी हमारी सरकार की सोच है उस सरकार की सोच के साथ ही उसने कार्य किया और अपराधी को मुठभेड़ में मार गिराया। समाजवादी पार्टी की सरकार जब रही इस प्रदेश में 2012 से 17 तक, तो किसी से भी ये चीज छिपी नहीं है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 साल के कार्यकाल में 300 से ज्यादा दंगे हुए। मुजफ्फरनगर का दंगा सबको याद होगा, मथुरा का राम वृक्ष कांड सबको याद होगा और उसके सूत्रधार भी बदायूं के प्रत्याशी महोदय थे। और वो बदायूं में जब प्रथम आगमन पर आए प्रत्याशी बनकर के, तो उनका आप लोगों के एक इंटरव्यू में ये कहना कि मैं आया हूं सब ठीक हो जाएगा, शायद वो इसी भ्रम में थे कि आज भी बदायूं उनका गढ़ है। अब बदायूं बदल चुका है। बदायूं 2012 से 17 के बीच वाला नहीं है। अब बदायूं वो नहीं है जो उन्होंने 1998 और 99 के चुनाव में स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के चुनाव में संभल लोकसभा के दौरान जब बिसौली और गुन्नौर में 150-200 गाड़ियों के साथ में बूथ कैप्चरिंग करने का काम किया था। अब वो बदायूं नहीं है। बदायूं बदल चुका है। प्रदेश में योगी, देश में मोदी की सरकार है और इस देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई ने सबको बता दिया है गुंडे, माफिया, अपराधी की जगह कहाँ है। और वो जगह जहाँ है, कल हमारे बदायूं की पुलिस प्रशासन ने भी अपराधी को दिखाने का कार्य कर दिया है। आपको बता दें कि बदायूं के बाबा कॉलोनी में मंगलवार देर शाम 2 सगे भाइयों की उस तरह से काटकर निर्मम हत्या कर दी गई, जबकि हमले में तीसरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है।
इस बीच पुलिस ने घटना के आरोपी को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि एक आरोपी जावेद अभी भी फरार है। दरअसल सिविल लाइंस थाना इलाके की बाबा कॉलोनी में नाई की दुकान चलाने वाले साजिद और जावेद के घर में घुसकर 3 सगे भाइयों आयुष, युवराज और आहान उर्फ हनी पर उस तरह से हमला किया गया, जिसमें आयुष और आहान की मौत हो गई, जबकि घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।